हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपना चैनल लर्नर में। तो आज हम सीखने वाले हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। मतलब हम एपी के प्रथम n पदों के योग को हम समझेंगे कि आखिर उसको जोड़ते कैसे हैं और उसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा है। देखो, सबसे पहले एपी का जो जनरल फार्मूला होता क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ऐसे बढ़ता कहाँ तक है, n तक होता है। तो योग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जोड़, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n। इस पूरे के जोड़ को हम क्या मानते हैं, Sn मने सम ऑफ nth टर्म। इसी को हमने शॉर्ट में क्या लिखा है, Sn। मतलब सम कहाँ तक, n टर्म तक जोड़। मतलब यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना होगा, Sn होगा। इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। और इसी से ये ड्राइव किया गया। देखो 2a को हम 2a प्लस a लिख सकते हैं और बाकी सारा यहाँ पे n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला है, n का फार्मूला होता है, क्योंकि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके बदले हमने क्या लिखा, तो एक फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। और n को हम l भी बोलते हैं, n को हम क्या बोलते हैं, l भी कहते हैं, इसीलिए n को हम l कहेंगे। तो ये भी एक फार्मूला तैयार हो गया। मतलब यहाँ से सम निकालने के लिए, किसी दिए गए एपी का जोड़ निकालने के लिए हमारे पास तीन फार्मूला है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस n और Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है। ये तीन फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूला में Sn का मतलब होता है n पदों तक का योग। मतलब यहाँ से यहाँ तक n है, उसका जोड़ होगा Sn। n का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब ये एक संख्या है। यदि n संख्या है तो n, 4 है तो 4, 2 है तो 2। प्रथम पद में एपी का पहला संख्या प्रथम पद हो जाएगा। डी मने सार्वंतर, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। अंतिम पद मतलब n वो हमारा अंतिम पद होगा, और n को ही हम l बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म। तो कहीं कहीं n दिया रहता है, कहीं कहीं l, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है एपी 8 3 - 2 अकारा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारा प्रथम पद दिया हुआ 8 और सार्वंतर दिया हुआ 3 - 8 - 5, और ये 22 पदों तक, मतलब 22 को संख्या तक निकालना है क्या, जोड़। मतलब हमारे पास n बराबर 22 दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, जोड़। मतलब Sn निकालना है, अर्थात Sn का मतलब हमको निकालना है S22 निकालना है। n का मान 22 है, क्योंकि 22 पदों तक का जोड़ निकालना है। मतलब n का मान 22 है, मतलब S22 हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आराम से n का मान कितना है, 22/2 2, और a का मान 8 प्लस n का मान 22 - 1, और d का मान कितना, -5 है कि नहीं। आराम से इसको काट दो, 11 8 दूनी 16 और प्लस 21 इंटू -5। अब हमारे पास 11 16 प्लस माइनस 21 बचे 75 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 11 गुने घटाएंगे तो 15 में 6 गया तो 9 6 15 9 होता है।
बचा कितना 9, 9 में गया तो 8, माइनस में तो प्लस माइनस माइनस 11 9 99 और हाथ में 9 11 88 और 9 8 17 मतलब 97। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, वहां से फाइंड करेंगे कि हमें क्या क्या मालूम है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, फार्मूला। और फार्मूला में मान को पुट करेंगे और हल करेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न कहता है कि यदि a बराबर 5, d बराबर 3, n बराबर 50 तो n और Sn ज्ञात करें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ उससे समझेंगे कि आखिर n कैसे निकलेगा और Sn कैसे निकलेगा। तो Sn तभी निकलेगा जब n मालूम रहेगा। अब ये सोचो कि n कैसे निकलेगा, तो हमारे पास इसका तो फार्मूला होता नहीं, फार्मूला तो इसी का होता है। तो फार्मूला होता है n का, तो लगाओ फार्मूला। n बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान पुट करो, 50 बराबर 5 प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना हो जाएगा 3। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से भागा दो 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। पहला पार्ट कंप्लीट। n का मान कितना निकल गया 16 निकल गया। अब निकालेंगे Sn। तो जब हमको n मालूम पड़ जाता है, ठीक है, तो Sn निकालना बहुत ही आसान है। लगा फार्मूला Sn बराबर, तो हमको n मालूम है तो क्या लगाएंगे, देखो n/2 और a प्लस n। समझ में आया? यदि n मालूम नहीं रहता तो लगाते क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट हमको n मालूम है। ये n कितना निकला 16, तो 16/2 a का मान 5 प्लस एक कितना है 50 है, काटेंगे 8, 8 गुने 55, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44। तो S22 कितना निकल गया 440। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। बस क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि आखिर जो पूछ रहा है यहाँ से कैसे निकलेगा, ऐसा क्या हम रिलेशन निकालेंगे ताकि हम वहाँ से उनके मान को निकाल सकते हैं। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये है वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसको, शब्द में लिखा गया है और इस शब्द को समझकर इसमें दिए गए मान को पकड़ना है कि आखिर क्या क्या हमारे पास है। कह रहा है एपी का प्रथम पद 5, मतलब प्रथम पद माने a बराबर 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद माने n बराबर 45 और योग मतलब Sn बराबर 400। तो बोल रहा है पदों की संख्या मतलब n बराबर वाट, सार्व अंतर d बराबर वाट। समझ में आया? बहुत ही आसान है। मतलब इसी चीज को क्वेश्चन बना दिया, शब्द में लिख दिया है। अब क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है तो आप इसको निकालो। एक क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में 2010 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमको लगा कि इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले n निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n निकालने के लिए देखो तो ना n पता ना d पता है, तो कुछ तो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो Sn अगर लगाएंगे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a मालूम है n मालूम है, तो आराम से a प्लस n लगा सकते हैं। Sn दिया हुआ कितना 400, 400 बराबर n/2, n निकालना है, a का मान 5 प्लस n का मान 45। यहाँ से हो गया, तो यहाँ से हुआ क्या 400 बराबर n/2 गुने 45 और 5 50। यहाँ से काट दो, कितना हो गया 25। तो 400 बराबर 25n, n बराबर 400/25 हो गया।
है कि नहीं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ, n से भगा देंगे, n बराबर कितना बार में जाएगा, इसको 25 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो मतलब n बराबर कितना निकल गया, 16 निकल गया, है कि नहीं। तो इसमें सोचना पड़ेगा आखिर हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे ताकि मेरा जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाए। अब n निकल गया तो d निकालेंगे आराम से, तो लगाओ an का फार्मूला, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दिया हुआ 45, a का मान 5 प्लस n का मान निकालें 16 माइनस 1 और d का मान निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर 16 में गया तो 15 डी, तो कितना हो गया 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40/15। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि आखिर है क्या 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 दिया हुआ। प्रथम पद का मतलब समझ में आना चाहिए, अंतिम पद का मतलब समझ में आना चाहिए, योग का मतलब समझ में आना चाहिए, पदों की संख्या का मतलब समझ में आना चाहिए, सार व अंतर का मतलब समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम समझ सकते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब यहाँ तक समझो, 51 पदों का योग मतलब समझ में आ रहा है, योग माने एस कहाँ तक 51 तक निकालना है। आया बात समझ में। एस का माने योग कहाँ तक 51 पदों का योग निकालना है, जिसका दूसरा पद माने A2 दिया हुआ कितना 14 और तीसरा पद A3 दिया हुआ है तुम्हारा कितना 18। मतलब A2 और A3 दिया हुआ है तब पूछ रहा है एस 51 निकालना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A2 का मतलब A प्लस डी बराबर 14 और A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 18। यहाँ से इसको हल करो, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानो, माइनस 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 कट गया तो माइनस डी बराबर -4 माइनस माइनस कैंसिल डी बराबर 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बता, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रखो तो a प्लस डी बराबर 14, डी का मान 4 आया ना, तो a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4 मतलब 10, a बराबर 10। a और d का मान निकल गया। अब देखो यहाँ से n का मान भी हम निकाल सकते हैं 51, है ना, 51 तक पूछ रहा है तो लगाओ एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओ। अब यहाँ से n का मान 51/2 और 2a तो 2 इंटू a का मान कितना निकाले हैं 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान कितना निकला 4 निकला है। तो 51/2 यहाँ पे 10 दूनी 20, यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50 गुने 4 5 चौक 20 200, मतलब 51/2 गुने 220, इसको काटो। अब यहाँ पे 51 गुने 110 हो जाएगा ना, 51 गुने 110 हो जाएगा, भागा देंगे मतलब गुना करेंगे 0, 11 कम 11 1, 11 5 55 1 56, 5610। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यदि क्वेश्चन को पहले नंबर समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के यदि नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है।